सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। खुदकुशी करने वालों को ये बात अच्छी तरह जहन में रखना चाहिए। खुदकुशी करने से अगर आपको आपके टेंशन या आपकी उलझन से अगर निजात मिल रही है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस टेंशन से आप निजात हासिल करना चाह रहे हैं उससे बड़ा टेंशन न ख़त्म होने वाला आपके पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? अगर दुनिया में कोई टेंशन आपके साथ है, कोई ज़िल्लत आपके साथ है, कोई रुसवाई आपके साथ है, कोई नाकामी आपके साथ है, तो दुनिया की ज़िंदगी तक है वो सिर्फ़, और उसका हल है। उसका हल इस तरह से है कि आप किसी से मदद तलब करें, किसी से इमदाद तलब करें, उसको हल करने की कोशिश करें। दुनिया में कोई मसला ऐसा नहीं है कि जिसका हल अल्लाह ने पैदा न किया हो। कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसका इलाज अल्लाह ने पैदा न किया हो। बीमारी से तंग आकर भी लोग खुदकुशी करते हैं। अब ये चीज़ समझने की है कि इन सब चीज़ों में लोग आपकी इमदाद कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन खुदकुशी करके जो दायमी अज़ाब, जो अज़ाब देर पा अज़ाब जहन्नम का आपके पीछे है, जिसकी वईद अल्लाह के सच्चे सादिक़ व मज़दूक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी वईद बयान फरमाई है, ऐसे सच्चे रसूल ने इसकी वईद बयान फरमाई है। कुरान ने इसका ज़िक्र किया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी दिया करते थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सच्चे हैं कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी दिया करते थे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, मिसाल के तौर पर अगर कोई जहर की गोलियां खाकर या जहरीली दवाई पीकर कोई खुदकुशी करता है या मरता है, तो अब जहन्नम के अंदर हमेशा वो जहर खाता रहेगा और अपनी जान देता रहेगा। फिर ज़िंदा किया जाएगा, फिर वो जहर की गोलियां खाएगा, फिर यानी इसी तरह से किसी ने अपने आप को पहाड़ से गिरा दिया तो जहन्नम के पहाड़ से उसको बार बार गिराता जाएगा। अब आप सोचें, जब वो पहाड़ से जिस वक्त गिराया गया होगा, जिस वक्त वो पहाड़ से गिराया गया या गिरा होगा, उसने अपने आप को खुद से गिराया होगा, तो उस वक्त तो उसको क्या तकलीफ़ हुई होगी। खुदकुशी करना आसान नहीं है ना। अगर कोई बंदा पहाड़ से अपने आप को गिराए तो जो रूह निकलते वक्त, गिरते वक्त तो उसको जो चोट लगी होगी, जो तकलीफ़ होगी, तो वो तो दुनिया के पहाड़ से एक मरतबा गिरा और सोचा कि अब मेरी जान निकल गई तो छूट गई, लेकिन उधर जहन्नम के पहाड़ से वो अपने आप को बार बार गिराता रहेगा। ये सिलसिला उसका क़यामत तक चलता रहेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाहेगा ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक अल्लाह नहीं बख्शेगा वो अपने आप को गिराता रहेगा। जहन्नम, पहले तो जहन्नम की आग, फिर जहन्नम का पहाड़, उससे वो गिरता रहेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर मरेगा, फिर ज़िंदा होगा, फिर उसको, यानी इसी तरीके से वो अज़ाब उसको बार 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 बार, बल्कि तो जहन्नम के अंदर तो मौत भी नहीं है। किसी ने कहा था ना कि ज़िंदगी में सुख न पाया तो किधर, तो मर जाएंगे, ज़िंदगी में चैन न पाया तो मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। इंसान अगर मरने के बाद भी खुदकुशी करने वालों को चैन नहीं है, इत्मीनान नहीं है। इसी तरह किसी ने अपने आप को फांसी लगाई और फांसी के फंदे पे वो लटका, तो उस वक्त जो उसको तकलीफ़ हुई थी, अब जहन्नम में भी वो अपने आप को बार बार फांसी लगाता रहेगा। यानी इसी तरीके से अगर किसी ने कुएं में छलांग लगाई, इस पे ही आप कयास कर ले, किसी ने अपने आप को जो वो तलवार से मार लिया, बंदूक से मार लिया, तो वो जहन्नम के अंदर बार 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 वही अमल दोहराता रहेगा और वो तकलीफ़ उठाता रहेगा। अब बताएं कि दुनिया की तकलीफ़ ज़्यादा है या जहन्नम की तकलीफ़ ज़्यादा है। इसलिए अपने जहन व दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि खुदकुशी करने के बाद हमें चैन मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। यहाँ के थोड़े से चैन के चक्कर में हमेशा की बेचैनी आप ले रहे हैं। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं कि बीमारी है, नाकामी है, टेंशन है, कर्ज़ है, घरेलू झगड़े हैं, इन सब की बुनियाद पर, या कारोबार नहीं चल रहा है, भूखमरी है और लोग सता रहे, लोग जलील कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या खुदकुशी इसका इलाज है? हरगिज़ नहीं।
خودکشی اس کا علاج نہیں ہے، بلکہ خودکشی تو بہت بڑی اس میں بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، مشکل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ انسان یوں ہی خودکشی کرے تو ظاہر سی بات ہے اس نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، بلکہ معاذ اللہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی جہاد کرتے کرتے بھی خودکشی کر لے، اللہ کی راہ، جبکہ کتنا بڑا عمل ہے یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، تو جہاد کرتے کرتے بھی کوئی خودکشی کر لے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں ایک شخص شریک تھا، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے حضور کے ساتھ۔ اب آپ غور کریں کہ جو لوگ حضور کے ساتھ بیٹھ جائیں کسی باغ کے اندر، تو باغ کے اندر بیٹھنا ہی ان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ چہ جائے کہ جان دینے کے لیے حضور کے ساتھ کسی میدان میں چلے جانا کتنی بڑی بات ہے، اور وہ بہت شجاعت کے جوہر دکھا رہا تھا۔ صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ لوگوں نے اس کی تعریف کی، حضور کے ساتھ آیا ہے میدان میں اللہ کے لیے، گویا کہ جہاد کرنے کے لیے آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، یہ شخص اتنی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے کہ اس کے شجاعت کے جوہر دکھانے کو دیکھ کر کے لوگ رشک کر رہے ہیں، عش کر رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ ہمیشہ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ سچی بات کہی، لیکن یہ بندہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے بظاہر آیا ہے، یہ اللہ کی راہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، تو یہ کیسے جہنمی ہے؟ جب اس کے پیچھے پیچھے گئے تو صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ وہ لڑتے لڑتے زخمی ہوا، اور زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے اپنا نیزہ یا اپنی تلوار زمین میں گاڑ دی اور اپنے آپ کو اس پر گرا دیا، اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ تو صحابی نے اعلان کیا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ تو دوسرے صحابہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور نے جس کے بارے میں جہنمی کہا تھا اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے خودکشی کرتے ہوئے دیکھا، اور حضور علیہ السلام کی یہ بات جو سچے رسول تھے بالکل اس کی سچائی کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر تو تھی، مزید اس کو اور جو ہے وہ لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، اور لوگوں کا یقین تو تھا، ان کا یقین اور پختہ ہو گیا۔ تب آپ مجھے بتائیں اللہ کی راہ میں نکلنے والا اگر خودکشی کر لے تو وہ جہنمی، حضور اس کو جہنمی کہیں، تو جو گھریلو مسائل کو لے کر کے خودکشی کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟